Good morning, everybody, and this is editorial and has taken from The Mint. स्टार्ट करते हैं। परसूट परसूट नाउन होता है और इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ परसुइंग इन एन एफर्ट टू, यानी कि किसी का भी पीछा करना या भी कोई एम या उद्देश्य चीज़, इसको हम परसूट कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ लॉफ्टी एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है कोई भी जिसमें नैतिकता होती है, नैतिकतापूर्ण उच्च ग्रेट क्वालिटी का, उसको हम लॉफ्टी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ वॉर्म वर्ब होता है। इसका मतलब स्टैगर करना, हॉबल करना, वॉबल करना, टम्बल करना, ये सब होता है, यानी कि धीरे धीरे चलना। कि आपके पैर में अगर कोई भी दिक्कत है तो इसकी वजह से वो मतलब धीरे धीरे चलते हैं, तो उसे हम वॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट इज़ फ्रेंजी एडजेक्टिव होता है। मैडनेस, अननेसेसरी केओस इन माइंड, हलचल, पागलपन, बेवकूफ़ियाँ, इनको हम फ्रेंजी कहते हैं। गिबलीफाइंग होता है चेंज इन गिबली फॉर्म, यानी कि आप अपने पिक्चर, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है गिबली में चेंज करने का, उसको हम गिबलीफाइंग कहते हैं। नेक्स्ट होता है प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज होते हैं एडवांटेज, प्रॉफिट, कॉन्स होते हैं डिसएडवांटेज, नुकसान, फ़ायदे, वो नुकसान, और प्रोज होते हैं फ़ायदे। नेक्स्ट होता है बिमोन, ये वर्ब होता है। इसका मतलब होता है रिग्रेट करना या फिर अपना डिसअप्रूवल देना। अब नेक्स्ट आता है प्लेजियरिज्म होता है किसी के विचारों को, किसी के आइडियाज़ को चुराना। नेक्स्ट इनविजन, इमेजिन करना, विजुअलाइज करना, कल्पना करना। नेक्स्ट इज़ डेमोक्रेटाइज, ये वर्ब होता है। इसका मतलब होता है मेक समथिंग एक्सेसिबल टू एवरीवन, यानी कि हर किसी को पहुंचाना, चीज़ें प्रजातंत्रीय बनाना, लोगों तक पहुंचाना। नेक्स्ट होता है एम्ब्रेस करना, वर्ब एक्सेप्ट करना या फिर लेना, ब्रेस करना, इनको एम्ब्रेस कहते हैं। नेक्स्ट इज एथिकल इज एडजेक्टिव एंड मोरली करेक्ट, कनेक्ट विद बिलीफ, नैतिकपूर्ण। एंड नेक्स्ट इज़ रिजॉल्व करना, किसी भी चीज़ प्रॉब्लम का आंसर पता चलना, किसी समस्या का हल निकालना। एट फर्स्ट ब्रश होता है फर्स्ट इम्प्रेशन या फर्स्ट ग्लिम्स, पहला प्रभाव, जिसको हम बोलते हैं। टेक अ ब्लो, ईडियम होता है किसी को नुकसान पहुंचाना, टू हिट समवन और समबडी टू हार्म और सफ़र। नेक्स्ट इज़ आफ्टर इफ़ेक्ट का मतलब होता है, ये एक नाउन होता है कि दुष्परिणाम आना, कोई भी अनप्लीजेंट रिजल्ट आफ्टर टाइम। एंड नेक्स्ट इज़ डीप एंड वाइड, ये होता है समथिंग दैट इज़ बहुत एक्सटेंसिव एंड प्रोफाउंड, बहुत ज़्यादा गहन और बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप से। नेक्स्ट इज़ ईज़ल होता है एक जो हम एक फ्रेम होता है, उस पर जो स्टैंड लगा के पेंटिंग करते हैं, उसको हम ईज़ल कहते हैं। नेक्स्ट इज़ पोटेंशियल, पॉसिबिलिटी, संभावना। एम्पैथी, सिंपैथी, एक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग्स, किसी इंसान की भावनाओं को समझना, उस फीलिंग को हम बोलते हैं एम्पैथी। नेक्स्ट होता है मैस्कुरेड होता है नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, किसी को मतलब किसी की कॉपी करना, किसी को भ्रमित करने के लिए, दिखावा करना, असलियत में वो है ही नहीं। नेक्स्ट इज़ पैट्रोनेज होता है शरण, एक्ट ऑफ गिविंग शेल्टर और सपोर्ट टू समवन और समबडी। नेक्स्ट इज एग्नोस्टिक इज नाउन एंड समवन हु डाउट्स समवन और हु डाउट्स एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, और एथीस्ट, नास्तिक, इसको हम एग्नोस्टिक कहते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं फीड ऑफ, ये फ्रेजल वर्ब है। इससे इसका मतलब होता है किसी से हमें ऊर्जा प्राप्त होना, गेन एनर्जी और स्ट्रेंथ फ्रॉम समथिंग और समवन। नेक्स्ट इज सेंटियंस होता है परसेप्शन, कॉन्शियसनेस, चेतना, अवेयरनेस, जागरूकता, इसको हम सेंटियंस कहते हैं। नेक्स्ट इज मेक द कट, एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है सक्सीड इन समथिंग, कामयाब हो जाना।
अब हम एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। एडिटोरियल गिबली अवतार के बारे में है। लेट गेट्स स्टार्ट करते हैं। चैट जीपीटीज गिबली अवतार विल ओरिजिनलिटी लूज आउट। इसका मतलब यानी कि जो चैट जीपीटी का जो गिबली अवतार चल रहा है, क्या वो अपनी वास्तविकता, क्या वो जो वास्तविकता है, वास्तविक कलाएं हैं, उनको ख़त्म कर सकता है। दिस चैट बॉट सक्सेसफुल रोल एज एन आर्टिस्ट रेजेस क्वेश्चंस ऑफ जनरेटिव एआई एथिक्स एंड क्रिएटिव वैल्यूज़। तो दिस चैटबॉट सक्सेसफुल रोल, सक्सेसफुल यानी कि सफल। एंड चैटबॉट्स होता है कोई भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जो बातें समझने में और या फिर बातें करने में आपकी हेल्प करता है। तो ये जो चैटबॉट्स का जो सक्सेसफुल रोल है, ये जो आजकल चैटबॉट्स अपना लोगों पे प्रभाव डाल चुका है एज एन आर्टिस्ट कि वो बहुत अच्छा कलाकार है, उसने रेज होता है उठाना, कोई भी मतलब आवाज़ उठाना। तो रेजेस उससे क्वेश्चन उठते हैं, क्या उठता है, सवाल उठते हैं किसके, जनरेटिव एआई एथिक्स, जो उसकी नैतिकताएं हैं और क्रिएटिव वैल्यूज़ हैं एआई की, उसके। गिवन इट्स पोटेंशियल मार्केट इम्पैक्ट एंड इकोनॉमिक इफेक्ट्स। गिवन इट्स पोटेंशियल मार्केट इम्पैक्ट यानी कि इससे जो भी मार्केट पे जो भी प्रभाव पड़ता है, जो भी प्रभाव पड़ने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, और इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स जो हैं, इकोनॉमिक प्रभाव जो हैं, आर्थिक प्रभाव जो पड़ते हैं मार्केट पर। इट्स टाइम फॉर क्लैरिटी ऑन ओरिजिनलिटी। अब ये समय आ चुका है कि वास्तविकता को स्पष्ट किया जाना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम देयर परसूट ऑफ लॉफ्टी पर्पजेज, अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा, किसके अलावा, देयर परसूट ऑफ लॉफ्टी पर्पजेज, लॉफ्टी यानी ग्रेट, जो उनके महान उद्देश्य हैं और उनका जो मतलब परसूट करते हैं वो, उनका जो महान उद्देश्यों का पीछा करने के अलावा क्या है, सच एज इफेक्टिंग अ शिफ्ट इन व्यू दैट मेक्स वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। तो ये लोगों का नज़रिया बदलना चाहते हैं, जो कि बनाता, जो लोगों का नज़रिया है वो बनाता है वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, दुनिया को एक अच्छी जगह बनाता है, अच्छा स्थान बनाता है। आर्टिस्टिक एफर्ट्स, जो आर्टिस्टिक एफर्ट्स हैं, कलात्मक जो कोशिशें हैं, जनरेट करती हैं हार्ड इकोनॉमिक वैल्यू, अच्छा खासा पैसा। यूनेस्को एस्टिमेटेड इन 2022 दैट कल्चर एंड क्रिएटिविटी अकाउंट फॉर, अच्छा अकाउंट फॉर होता है हिस्सेदार होना, जिम्मेदार होना। तो जो यूनेस्को है उसने अनुमान लगाया है कि 2022 में जो ये कल्चर और क्रिएटिविटी हैं वो उन्होंने हिस्सेदारी दी अपनी 3.1% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। तो जो कल्चर और क्रिएटिविटी है उनकी पूरी ग्लोबली जो जीडीपी है उसमें 3.1% उनकी भागीदारी है और हिस्सेदारी है, यानी कि 3.1% जो प्रतिशत जो जीडीपी है ग्लोबली वो कल्चर और क्रिएटिविटी की वजह से आती है। और जो 6.2 ऑफ ऑल एम्प्लॉयमेंट एवर सिंस ओपन एआई लॉन्च ChatGPT इन 2022, और जो 6.2% है पूरा एम्प्लॉयमेंट, पूरे रोजगार का, वो कल्चर और क्रिएटिविटी की वजह से आता है। एवर सिंस ओपन एआई लॉन्च ChatGPT इन 2022, वो 2022 जब से जो एआई ने लॉन्च किया है ChatGPT 2022 में, दिस चैटबॉट हैज़ वॉर्म्ड। तो ये जो चैटबॉट है, ChatGPT जो है हैज़ वॉर्म्ड, वो स्लो कर चुका है। क्या स्लो कर चुका है? इट्स वे इनटू एवरी अदर कन्वर्जेशन, जो बातें करने, बातचीतों का तरीका है उसे विद इट्स वंडर्स, अपने वंडर से, वंडर्स क्या होते हैं, आश्चर्य, ऑफ जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं उसके अपने तरीके जो हैं उससे सबको वंडर कर चुका है, अमेज्ड कर चुका है। ओवर द पास्ट वीक, जो पिछले सप्ताह में, एन ऑनलाइन फ्रेंजी टू पोस्ट फोटोज़ इन द एनिमेशन स्टाइल ऑफ जापान स्टूडियो, जो ऑनलाइन जो आजकल जो पिछले सप्ताह में, लास्ट वीक में जो फ्रेंजी पागलपन टू पोस्ट करने का फ़ोटोज़ को इन द एनिमेशन स्टाइल, जो एनिमेशन स्टाइल में लोग अपने सोशल मीडिया पे फ़ोटोज़ क्या कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं,
ऑफ जापान स्टूडियो, जापान का जो स्टूडियो है उसकी स्टाइल में, जो गिबली जिसका नाम है, हैज़ सीन देखा गया है दिस टूल्स यूजेज सर्च। तो इस टूल का जो गिबली है इसका जो यूज़ है उसमें बढ़ोतरी हुई है। इफ़ पीपल आरंट गिबलीफाइंग देयर फोटोग्राफ्स, अगर गिबलीफाइंग करना यानी कि गिबली फॉर्म में जो एनिमेशन है उसमें अपने फ़ोटोज़ को चेंज कर देना। अगर लोग अपने फ़ोटोज़ जो हैं उनके फ़ोटोग्राफ्स जो हैं उनको गिबलीफाइंग नहीं कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, फीडिंग अ पिक्चर इनटू चैट जीपीटी, और वो फीडिंग यानी कि ऐसे ही डाल देना, कहीं पे पुट कर देना, तो अपनी जो पिक्चर्स हैं उसे चैट जीपीटी का जो चैट बॉट है और उसमें डाल दे रहे हैं, फीड कर दे रहे हैं, एंड गेटिंग इमेजरी दैट मिमिक्स द ब्यूटीफुली हैंड ड्रॉन स्टाइल ऑफ हयाओ मियाजाकी साइकोनिक स्टूडियो। तो और वहाँ से उनको मिल रही है, क्या मिलती है, मिमिक्स द ब्यूटीफुली हैंड ड्रॉन स्टाइल। तो एक बहुत अच्छे से हैंड ड्रॉन, हाथ से खींची हुई जैसे कोई पिक्चर होती है उसी की स्टाइल में उनको उनकी इमेज मिलती है, जो कि एक कहाँ की है, हयाओ मियाजाकी साइकोनिक स्टूडियो की। दे आर बिजी डिबेटिंग द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डूइंग सो, और वो बिज़ी हैं डिबेट करने में, ये बहस करने में, द प्रोज की उनकी प्रॉफिट्स एडवांटेजेस क्या हैं और कॉन्स उनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं ऑफ डूइंग सो, ये सब करने में वो बिज़ी हैं। सम बिमोन अ लॉज ऑफ क्रिएटिविटी, तो कुछ बिमोन यानी कि कुछ इसको नामंजूरी भी देते हैं अ लॉस ऑफ क्रिएटिविटी की जो क्रिएटिविटी है, जो लोगों की स्किल्स हैं उन वो ख़त्म होती जा रही हैं, एंड व्यू इट एज ओपन प्लेजियरिज्म, तो और इसको खुला, मतलब इसको बिल्कुल खुले तरीके से एक तरह से चोरी बोल रहे हैं कुछ लोग। वाइल अदर्स इनविजन आर्ट बीइंग डेमोक्रेटाइज्ड, जबकि वाइल मीन्स जबकि, अदर्स मीन्स दूसरे लोग, इनविजन कल्पना करना, सोचना, वो सोच रहे हैं, आर्ट बीइंग डेमोक्रेटाइज्ड कि जो ये आर्ट है, जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो ये आर्ट है उसको डेमोक्रेटाइज करना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए बाय दिस एम्ब्रेस, इसको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं ऑफ टेक्नोलॉजी को, ये जो टेक्नोलॉजी है, एंड सेलिब्रेट और मना रहे हैं द फन, और इसका आनंद ले रहे हैं, इट इंस्पायर्स, और ये लोगों को इंस्पायर मतलब इंस्पायर भी कर रहा है। तो नीदर साइड विल विन दिस आर्ग्यूमेंट, नीदर यानी कोई भी, नीदर का यूज़ होता है जब दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, या तो ये या फिर वो, तो कोई भी साइड ये आर्गूमेंट नहीं जीतेगी, ये बहस नहीं जीत पाएगी, विच इज़ एज ओल्ड एज द प्रिंटिंग प्रेस, तो ये उतना ही पुराना है ये जो आर्गूमेंट है जितना कि प्रिंटिंग प्रेस, एंड इफ़ नॉट ओल्डर, एथिकल कंसर्न्स अबाउट द यूज़ ऑफ जनरेटिव एआई रिमेन, तो जो एथिकल कंसर्न्स हैं, जो मतलब नैतिक चिंताएं हैं लोगों की अबाउट द यूज़ ऑफ जनरेटिव एआई, जो जनरेटिव एआई है इसके जो प्रयोग हैं उसके बारे में, वो क्या हैं, द बिगेस्ट बीइंग वेदर आर्ट प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन, कि जो आर्ट है, जो कला है, जो इंसान के द्वारा बनाई गई है, जो इंसान बनाता है, इस फेयर गेम, वो एक बहुत अच्छा गेम है, वो बहुत अच्छी बात है फॉर एआई मॉडल्स के लिए टू बी ट्रेन्ड ऑन, क्या ये एआई मॉडल्स के लिए अच्छी बात है। इट ऑल्सो रेजेस क्वेश्चंस अबाउट द मीनिंग ऑफ ओरिजिनल आर्ट, और इसने ये क्वेश्चन भी उठाए हैं, ये सवाल भी उठाए हैं अबाउट द मीनिंग ऑफ ओरिजिनल आर्ट, की जो और वास्तविक कला का जो मतलब है उसके बारे में भी सवाल उठाए हैं, एंड व्हाट जनरेटिव एआई मीन्स फॉर क्रिएटिविटी, और जो ये जनरेटिव एआई है उसका मतलब क्रिएटिविटी का क्या है, हाउ दीज आर रिजॉल्व्ड could have a bigger impact than it may seem at first brush, तो how these are solved could have a bigger impact, जिस तरीके से ये रिजॉल्व किए जाएंगे, रिजॉल्व किए जा रहे हैं, तो उससे क्या हो सकता है, बिगर इम्पैक्ट, और भी बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, देन इट मे सीम एट फर्स्ट ब्रश, जिस तरह से पहला इम्प्रेशन लोगों पे पड़ा था उससे भी ज़्यादा इम्प्रेशन और इम्पैक्ट पड़ सकता है, अब जिस तरह से ये चीज़ें रिजॉल्व की जा रही हैं। इफ़ आर्ट एंड क्रिएटिविटी टेक अ ब्लो फ्रॉम जनरेटिव एआई एडॉप्शन, अगर लोग
जनरेटिव एआई को अडॉप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये जो आर्ट और क्रिएटिविटी है उनको नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। टेक अ ब्लो यानी नुकसान पहुंचाना, तो उनको नुकसान पहुंच सकता है। द आफ्टर इफेक्ट्स कुड रन डीप एंड वाइड। तो इसके जो दुष्परिणाम हैं, आफ्टर इफेक्ट होता है दुष्परिणाम, जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ही घातक हो सकते हैं।